यार एक सेकंड रुको, सोचो अगर तुम्हारे घर में अचानक जले हुए नोट मिले तो क्या होगा? पुलिस आएगी, एफआईआर होगी, जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर वही काम किसी हाई कोर्ट के जज के यहाँ हुआ हो तो 1 साल तक सिर्फ कमेटियाँ, पैनल, रिपोर्ट्स और डिबेट्स। यही तो प्रॉब्लम है। आज बात करते हैं उस केस की जो पिछले 1 साल से न्यायपालिका की साख को सवालों के कटघरे में खड़ा किए हुए है। जस्टिस यशवंत वर्मा का रिजाइनेशन आया, मगर कितनी देर बाद? देखिए, बात है 14 मार्च की, जब दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड आई और उन्हें मिले जले हुए करेंसी नोट्स की एक बड़ी तादाद। तब वो दिल्ली हाईकोर्ट में पोस्टेड थे। अब सीधा सवाल था कि ये नोट आए कहाँ से। अब सोचना, ये एक आदमी के घर पर ऐसा हो मिलता तो 24 घंटे में हथकड़ियाँ लग जाती। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों का पैनल बनाया, ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली से इलाहाबाद, सुनवाई से अलग रखा गया और पूरे 1 साल बाद रेसिग्नेशन आया। देर से ही हुआ, पर क्या दुरुस्त हुआ? यार यहाँ कुछ चीज़ें क्लियरली समझनी चाहिए। पहली बात, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी के खिलाफ वर्मा जी की चुनौती खारिज की थी। मतलब रास्ता साफ था, एक्शन लो। लेकिन रेजिग्नेशन आने में भी फिर भी महीने लग गए। दूसरी बात, संसद में इम्पीचमेंट का रास्ता खुल गया था, लेकिन इस देश में आज तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के ज़रिए नहीं हटाया गया। एक भी नहीं, कभी नहीं। यह सिस्टम की मजबूती है या सिस्टम की कमज़ोरी? तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जब तक ये सब चलता रहा, पब्लिक के मन में जुडिशरी के बारे में शक बढ़ता रहा और भरोसा। देखिए, एक बार टूटा तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, इन हाउस जांच पब्लिक की, जजों ने अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने की बातें की। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन स्टेप और डेस्टिनेशन में बहुत फ़र्क होता है। अब देखिए, इस खबर को थोड़ा जूम आउट करते हैं। ग्लोबली देखें तो यूके में जजों के खिलाफ शिकायतें एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैंडल करती है। यूएसए में जुडिशियल कंडक्ट काउंसिल है जो ट्रांसपेरेंटली काम करती है। सिंगापुर में जुडिशरी इतनी क्लीन इमेज रखती है कि भ्रष्टाचार का एक भी केस पब्लिक मेमोरी में नहीं। और हम अभी भी इन हाउस कम्युनिटी पर डिपेंडेंट हैं। यहाँ जज जजों की ही जांच करते हैं। भारत में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन याद है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही स्ट्राइक डाउन कर दिया था। यानी न्यायपालिका खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करती है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? और देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है कोर्ट्स में। उस सिस्टम की साख अगर दाव पर लगती है तो आम आदमी का न्याय का सपना कहीं दूर चला जाता है। अब ये हमारे लिए मायने क्यों रखता है? देखिए, ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं है। तुम सोचते होंगे कि मुझे क्या, मेरा तो कोई केस चल नहीं रहा है कोर्ट में। लेकिन सोचो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक्सीडेंट क्लेम, कंज्यूमर कंप्लेंट, घरेलू हिंसा, जॉब टर्मिनेशन, ज़िंदगी में कभी भी कोर्ट की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है न्याय के लिए। और उस वक्त अगर तुम एक ऐसी न्यायपालिका के सामने खड़े हो जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं, स्पीड नहीं और ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो इंसाफ मिलेगा या सिर्फ तारीखें मिलेंगी? न्यायपालिका इस देश की आखिरी उम्मीद है, और ये सच भी है। इसलिए इस रेजिग्नेशन को सिर्फ एक न्यूज़ मत समझो, ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। तो बात सिंपल है, रेजिग्नेशन आना अच्छा है, लेकिन 1 साल क्यों लगा? ट्रांसपेरेंसी आनी अच्छी है, लेकिन इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कब आएगा? देर से आना पर दुरुस्त आना, ये सिर्फ तब काम करता है जब आगे के लिए सिस्टम इम्प्रूव हो, वरना यह सिर्फ एक जज का जाना है, सिस्टम वैसे का वैसा ही रहता है। अब ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करती है और करनी भी चाहिए। तो सवाल ये पूछना चाहिए कि हमें अवेयर रहना चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ों के लेकर हम जागरूक बने रहें। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक ऐसी ही बात जो मायने रखती है इसके बारे में।